औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफ़ेसर मंज़र अब्बास ज़ैन की तरफ़ से तमाम यूट्यूब के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप इस खूबसूरत नज़ारे को तो देख ही रहे होंगे और आपके माइंड्स में, आपके अज़हान में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये जगह कौन सी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की खूबसूरत वीडियोज़ हमेशा जो है वो लेकर आते रहें। तो जी नाज़रीन, कहा जाता है कि एक झील जो है वो झील सैफुल मलूक हमारे पास नारान का गान शुमाली इलाका जात में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन एक झील हमारे इलाके में डिस्ट्रिक्ट लिया पाकिस्तान में एक बहुत ही खूबसूरत इलाका कोट सुल्तान का है। कोट सुल्तान के बिल्कुल साथ ही एक ढोल वाली पुल है और ढोल वाली पुल के साथ ये झील बहुत ही खूबसूरत झील अल्लाह ताला की क्रिएशन का जो है वो मंज़र बहुत ही खूबसूरती से पेश कर रही है। और इस झील का नाम भी झील सैफुल मलूक है और जिस पर हम आज आए हुए हैं। और मेरा ये दिल किया कि मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और आज जो हस्तियां मेरे साथ जो है वो तशरीफ़ लाई हैं, वो अपना तारुफ़ आप ही हैं और बहुत ही माया नाज हस्ती हैं। वो माहर मोहम्मद अजमल साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया। माहर मोहम्मद अजमल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया और आज आप हमारे साथ है, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती है। सुनाएं सर, सेहत तबीयत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ़ील कर रहे हैं? शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, हमें पिकनिक का मौका दिया है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सर। इट्स आवर प्लेयर सर, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो बड़ा खूबसूरत एक झील नुमा ये इलाका है। यहाँ पे दरिया सिंध का ये पानी आ रहा है और दरिया सिंध का पानी यहाँ पे आके ये दो बंद के दरमियान में क्लोज़ हो जाता है और इंतहाई खूबसूरत ये मंज़र है। हम इसमें साइड पे लश ग्रीन एरिया है, फसलें हैं और दरमियान में ये पानी रुका हुआ है, झील है, इसमें फ़िश है, इसमें लोग बोटिंग भी करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा सर, आप इसके बारे में हमें ये बताएंगे कि यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई इक़दामात किए जाएं और यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बनाया जाए तो ये कामयाब होगा? यहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे? जी, हमारी गवर्नमेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे काम करे, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बना दे या टूरिज़म डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करे, तो लोगों के लिए एक इंतहाई अच्छा तफरीही मकाम पैदा हो जाएगा। लोग यहाँ पे इंजॉय करेंगे और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वेलकम। ये हैं माहर मोहम्मद अजमल साहब, जो हमें अपनी खूबसूरत आरा से जो है वो इंतहाई हमें अहम इंफॉर्मेशन दे रहे थे, मालूमात दे रहे थे। तो लीजिए नाज़रीन, कुछ नज़ारे मैं आपको दिखा दूँ। ये झील है, जो पूरी झील का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये झील के ऊपर जो है वो एक पुल बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये ऊपर जो है वो सड़क है और सड़क के अतराफ़ में बहुत खूबसूरत दरख्त भी लगाए गए हैं। ये हमारे साथ एक और बड़े प्यारे भाई तशरीफ़ लाए हैं। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है सर? जी ज़बरदस्त। इनका नाम ग़ुलाम मोहम्मद है और ये गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन में लैब अटेंडेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज मैं कोट सुल्तान में आया, चूँकि मैं कोट सुल्तान में 4 साल लेक्चरशिप में रह चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी इतनी मोहब्बतें दी हैं और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत खुलूस वाले लोग हैं, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं और इन्हीं की ही मोहब्बत मुझे यहाँ पर खींच कर ले आती है। जी, क्या हाल है ग़ुलाम मोहम्मद साहब, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? जी ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। आप यहीं पे रहते हैं? जी सर। अच्छा, गुड। तो पानी जो पानी है ज़्यादातर दरिया सिंध का, वो किस यानी महीनों में आता है? कब ज़्यादा पानी होता है यहाँ पे? ज़्यादातर सर ये जून जुलाई के महीने में जब बर्फ़ पिघलती है या बारिशें होती हैं, तो फिर उस मौसम में जो है ना यहाँ पे पानी होता है बहुत ज़्यादा। पानी ज़्यादा आ जाने की वजह से जो यहाँ पे मसाइल होते हैं वो हमें काइंडली बताएं कि जो मसाइल यहाँ पे लोगों को फेस करना पड़ते हैं। सर, एक तो मसला ये होता है कि ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट का मसला होता है। लोग जो है ना रहते हैं ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ से निकलना या उनको मूव करना बड़ा मसला होता है।
खुराक का उनके लिए मसला बन जाता है। इसके अलावा जो है ना, जो उनके मवेशी वगैरह होते हैं उनकी खुराक का मसला बन जाता है कि हर तरफ पानी होता है, उनकी खुराक नहीं मिलती, और भी जो है ना मेडिसिनल इस तरह के जो है ना प्रॉब्लम्स जो है ना पैदा होते अच्छा, हैं। आप हमें ये बताएं कि जब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और मवेशियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं और यहाँ पे जो रहते हैं लोग उनके लिए प्रॉब्लम होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे कोई इक़दामात भी होते हैं या नहीं होते? सर कोई ख़ास इक़दाम तो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा मसाइल हों तो फिर जो है ना बोट वगैरह फ़राहम कर दी जाती हैं महकमे की तरफ से, जो है ना जो लोगों को रेस्क्यू करते रहते हैं, और साथ में कोई कैंप भी लगा दिए जाते हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इन लोगों को, और ख़ुराक भी जो है ना कुछ NGOज़ की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से वो भी जो है ना प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि पिछली मर्तबा ना ये जो अभी गर्मियां थी तो यहाँ पे बंद टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा था, जो कि वीडियोस भी उसकी काफ़ी वायरल हुई हैं, तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या इक़दामात किए थे? सर गवर्नमेंट ने जो है ना यहाँ पे एक दो जो है ना सिपर हैं वहाँ पे जो है ना उन्होंने वो उनको मजबूत बनाने का काम किया है, वहाँ पे पत्थर वगैरह डाले हैं। अभी जो है ना यहाँ थोड़ा सा आगे 2-3 किलोमीटर एक नया जो है ना बनाया गया सिपर, जहाँ से ज़्यादा पानी का जो है ना लीकेज का ख़तरा होता था, तो वहाँ पे पत्थर डाल के उनको जो है ना मजबूत किया गया है। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम मोहम्मद भाई। ये ग़ुलाम मोहम्मद भाई थे जो हमें बता रहे थे अपने इलाके के बारे में, और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर आपको दिखा रहा हूँ, और दिल लुभाने वाले मनाज़िर हैं। इस मनाज़िर पर आपको ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इंसान की जो लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और डिजिटल लाइफ गुजारने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उकताहट का शिकार हो जाता है, बोरियत का शिकार हो जाता है। और बोरियत को ख़त्म करने के लिए, इस बोर्डम को ख़त्म करने के लिए, उकताहट को ख़त्म करने के लिए इस तरह के जो सियाहती और बहुत अच्छे मकामात होते हैं वो आपको यकीनन रिफ़्रेश कर देते हैं और आपको तरोताज़ा कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। आप झील को देख सकते हैं, बहुत ही वसी है, तकरीबन कोई 40-50 फुट नीचे जो है वो पानी पे ये इसकी गहराई है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बादलों का सीन, नीलगूं आसमान जिसमें सफ़ेद सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं, और बादलों का स्पेशली जो अक्स पानी में पड़ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। जी, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो जो है वो हमने आपके साथ शेयर की, इतनी खूबसूरत जगह शेयर की। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे। वखरे रंग वखरा माहौल, प्रोफेसर मंज़र अब्बास ज़ैन।